जस्ट एक सेकंड रुकना. ओके, फ्रॉम 160 ग्राम SO2 1.204 into 10 is per 24 molecules are removed. Calculate the volume of remaining SO2 gas at STP. तो हमारे पास 160 ग्राम SO2 गैस है, जिसमें से 1.204 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए हैं. हमें बताना है कि रिमेनिंग इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग SO2 गैस बची, बताओ उसका कितना वॉल्यूम होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका कितना वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को. जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके आंसर बताना, या चैट बॉक्स पे आंसर लिख देना. ठीक है, चैट बॉक्स पे आंसर लिख देना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा. वैसे आज ऐसा है कोई जिसकी फर्स्ट क्लास है, आज फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, तो हैंड रेस करना अगर किसी की फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है आज. सर सेकंड क्लास. ओके, फर्स्ट क्लास किसी की भी नहीं है. ओके, कोई बात नहीं. तो जिसकी भी सेकंड क्लास भी है भाई, नेक्स्ट ट्यूसडे तक जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो तब तक पुराने लेक्चर्स जरूर देख लेना. ठीक है, तभी तुम्हें चीजें क्लियर हो पाएंगी अच्छे से. $67.2 नहीं बच्चा, ये गलत आंसर है. कोई और आंसर देना चाहता है? सर मेरे को देना है सर, टाइप करके दूं या सर बोल दूं? बोल दे. सर 10.97 लीटर. टाइप कर दिया सर मैंने चैट. ओके कार्तिक, हाँ या 49 लीटर्स. लीटर. ओके, ऋतिक का आंसर आ गया 49 लीटर्स, कार्तिक का 11.2 लीटर, ओमजा का 11.2 लीटर, एंड द राइट आंसर इज 11.2 लीटर. देखो हमारे पास 160 ग्राम SO2 है, तो अगर मैं मोल्स निकालूं कि कितने मोल्स है हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, 160 डिवाइड बाय SO2 का मोलर मास. SO2 का मोलर मास कितना होगा बताओ भाई. 64 होगा. 64. सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू ऑक्सीजन का भी 32 हो गया, तो 32 प्लस 32 कितना होगा 64. तो 160 को 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा. तो हमारे पास
हमारे पास 160 ग्राम SO2 गैस थी, तो मतलब कहने का हमारे पास मोल्स कितने थे, 2.5 मोल्स थे। अब यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव करने हैं, तो मैं अगर यही निकाल लूं कि कितने मोल्स रिमूव करने हैं, तो मैं ऐसा निकाल लूं मोल्स रिमूव्ड, कितने मोल्स रिमूव करने हैं वो मैं कैसे निकालूंगा, 1.20 गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na कर दूं, एन 6.02 Na कर दूं, सॉरी 6.023, 6.023। अब देखो इस पॉइंट को अगर मैं इधर लेके जाऊं, इस पॉइंट को इधर लेके जाऊं, तो ये 24 की जगह 23 हो जाएगा, 24 की जगह, तो 10 इस पर 23 कट जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 6 2 12 खत्म। तो मोल्स रिमूव्ड कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब दो, अच्छा मिस्टेक समझ आ गई बनने का, ओके बढ़िया। तो दो रिमूव्स मोल करेंगे, हमारे पास मोल्स हैं कितने, 2.5, कितने मोल्स रिमूव करने हैं, उसमें से 2 मोल्स रिमूव करने, तो रिमेनिंग मोल्स बचेंगे कितने, रिमेनिंग मोल्स क्या करेंगे, 2.5 माइनस 0 सॉरी -2, सॉरी माइनस, एक सेकेंड, -2, तो बचेंगे 0.5। अब मोल्स पता है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, 22.4 इंटू 0.5, जो आ जाएगा 11.2 लीटर्स, 11.2 लीटर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। सर हम्म सर ये 1.204 को, 1 पॉइंट, सर ये मोल्स रिमूव्ड वाला नहीं समझ में आया सर। देखो उसने क्या बोला था कि इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दो, तो इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने थे, मैंने ये निकाल लिया कि कितने मोल्स रिमूव करने हैं, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिवाइड बाय Na करके। अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करता हूँ, डिवाइड बाय Na करके। तो मैंने, मुझे पता था इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं, तो मैंने क्या निकाल लिया कि कितने मोल्स रिमूव करने हैं। ठीक है, जहां मैं सर अगर मेरे को सुन लो पहले, मेरा मेरा सुन लो पहले, फिर तुम बोलना। अगर मेरे को, मैं क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, अगर मेरे को कैलकुलेशन मुश्किल बनानी है तो मैं कैलकुलेशन मुश्किल कैसे बनाता, मेरे को मोल्स पता थे, यहाँ से मैं मॉलिक्यूल्स निकालता इनटू Na करके। ठीक है, तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितने आ जाते हैं, 2.5 Na। फिर मैं क्या करता, 2.5 Na में से इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करता, कितने, 2.0 इंटू 10⁻²⁴। फिर मेरे पास आ जाते हैं कितने रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बच गए। अब जितने भी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बच गए उसके हिसाब से मैं वॉल्यूम निकाल देता कितना है। पर मैंने क्या किया, वो इसके मोल्स निकाल दिए, 0.3 into 10 की पावर 24 160 ग्राम की हेल्प से इसके मोल्स निकाल लिए, और कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने थे उसको, इन मॉलिक्यूल्स को भी मोल्स में कन्वर्ट कर दिया कि कितने मोल्स रिमूव करने हैं। तो जब इनको रिमूव किया तो रिमेनिंग मोल्स कितने आ गए, 0.5, वहां से वॉल्यूम निकाल लिया। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट हमें देखना है कि कैलकुलेशन कैसे इजी पड़ेगी। हाँ बोलो क्या डाउट था। सर आपने 1.2 इंटू 10⁻24 लिखा है सर क्वेश्चन के अंदर। हाँ ऐसे जब आपने मोल्स रिमूव में लगाया तब सर आपने 10⁻23 कर लिया है। मैंने बोला भी था जब मैंने किया था, तुमने ध्यान से सुना नहीं। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को सुना करो। ठीक है, ये था 1.204 इंटू 10⁻24। क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क है, या सेम है ये दोनों। सर सेम है। तो बस वही तो मैंने करा, मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया, 12.04 इंटू 10⁻23। ओके सर। ओके, और कोई डाउट, एनी अदर डाउट, yes क्लियर, sir क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, यस सर। बढ़िया आगे चलो, yes sir वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास, calculate the molar mass of a substance having density 1.12 gram per liter at STP। करो इस क्वेश्चन को।
ये सब्सटेंस जो है वो गैस ही है, ठीक है, ये कोई ना कोई गैशियस फॉर्म नहीं है। हो जाए तो बता देना आंसर। Sir, 250.88 टू gram. फाइव 25.088। No, सही। 250.88. नहीं नहीं नहीं, देखो थोड़ा सा पॉइंट का इधर उधर हो गया, 25.088 आएगा। Sir, Yes, sir. 25.088. 25.088. आ रहा है 25.088। वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। Sir, ओके, तो देखो कैसे करेंगे। देखो इसमें हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है 1.12 ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर ऑफ गैस का वेट कितना है 1.12 ग्राम एट एसटीपी, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इस डेंसिटी का ये मतलब हुआ कि 1 लीटर का कितना वेट है 1.12 ग्राम। तो अगर 1 लीटर का 1.12 ग्राम है तो 22.4 लीटर का कितना होगा। we just have to multiply with 1.12 into 22.4 ग्राम और into 22.4, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25.088 ग्राम एंड 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। ये तो हमें पता ही है, 22.4 लीटर इक्वल्स टू 1 मोल। तो जब मैंने 22.4 लीटर का वेट निकाला, दैट मीन्स मैंने 1 मोल का वेट निकाल लिया। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास 1 मोल सब्सटेंस का मास ही तो होता है। व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास इज मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल का वेट तो मैंने निकाल लिया, तो 1 मोल सब्सटेंस का जितना भी वेट होगा दैट इज मोलर मास। तो यही क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो मैंने 22.4 लीटर का क्यों निकाला, बिकॉज मुझे पता था कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो वहां से मेरे को पता चल गया 1 मोल का मास, और दिस इज द मोलर मास, क्योंकि 1 मोल का मास जितना भी होता है वही क्या होता है, मोलर मास। समझ आ गया ये क्वेश्चन, सर बोलो। हम्म। ये सेकंड लाइन समझ में नहीं आई। सेकंड लाइन कौन सी, ये वाली? सर इससे ऊपर वाली। ये 1 लीटर ऑफ गैस, ये वाली लाइन। यस सर। इसमें क्या समझना है, ये डेंसिटी का मीनिंग लिखा है मैंने, डेंसिटी का यही तो। डेंसिटी मेरे को कितनी दे रखी है 1.12 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब तो यही होता है ना कि 1 लीटर वॉल्यूम का इतना वेट है। अच्छा मान लो तुम्हें डेंसिटी दे रखी है, मान लो तुम्हें किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी दे रखी है, जैसे मान लो मरकरी की दे रखी है 13.6 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या होता है कि 1 ml मरकरी का अगर 1 ml वॉल्यूम होगा तो उसका वेट कितना होगा 13.6। जैसे वाटर की डेंसिटी मान लो है 1 ग्राम पर ml, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर वाटर का 1 ml वॉल्यूम ले लो तो उसका वेट कितना होगा 1 ग्राम। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि 1 लीटर अगर यस गैस सर होगी तो मैं उसका वेट कितना होगा 1.12 ग्राम। यस सर क्वेश्चन में गेस नहीं पढ़ा था सर मैंने। क्वेश्चन में क्या नहीं पड़ा था? गैस। अच्छा गैस नहीं पड़ा था, ओके ओके। ओके भाई, और किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर है? ठीक है भाई, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर
in 5.6 liter at STP of oxygen gas. Calculate the number of atoms. Number of यहाँ पे लिख लो, oxygen atoms ही लिख लो. Calculate the number of oxygen atoms in 5.6 liter at STP of oxygen gas. करो इस क्वेश्चन को. Na. क्या आंसर आ गया? 0.25 ने सर एसटीपी क्या होता है सर? Sir, Na. STP होता है, STP जो भी नए बच्चे हैं, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड 0.25 Na. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. मैं बताता हूँ आंसर यार, सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है? तुम लोग सब लोग अपना आंसर लिख दिया करो चैट बॉक्स में, आंसर बता लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है एसटीपी का मीनिंग, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, इसका मतलब वो प्रेशर होता है 180. पुराने लेक्चर्स देखोगे तो सब चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखने पड़ेंगे, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी. ओके, तो अलग अलग आंसर्स आए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने इन 5.6 लीटर एट एसटीपी. देखते हैं एक बार आंसर. तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो ये किस पे जाएगा? 4 पे. 1/4 आ गया नंबर ऑफ मोल्स. अब ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स. अब अगर मोल्स को मेरे को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? इनटू Na. अगर मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं क्या करना पड़ेगा? 1/4 इंटू Na. ठीक है, मोल्स अगर पता हो तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? इंटू Na करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल्स आ गए. ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. और उसके हमसे क्या पूछा था? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा था. अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 molecule of oxygen has how much oxygen atoms? Has 2 oxygen atoms. तो अगर मेरे को ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 2 इंटू Na. तो आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, नीचे 2 आएगा तो Na/2 आ जाएगा आंसर. आंसर क्या आ जाएगा? Na/2. तो किसी ने 8 Na लिखा है, किसी ने 0.25 Na लिखा है. अलग अलग आंसर्स आए हैं, पर एक का भी आंसर सही नहीं लग रहा मेरे को. क्या गलतियां की भाई तुम लोगों ने? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या गलती कर दी? 0.25. ठीक है, मेरे पास वॉल्यूम था, मैंने वहां से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए. नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल्स पे जाने का सिंपल सा तरीका इंटू Na किया. अब एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम थे, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया Na/2. तो एक का भी आंसर सही नहीं आया, कहाँ गलती कर दी सबने? तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने एटम्स का ही कर दिया, मॉलिक्यूल्स का नहीं देखा. Sir, 2 से multiply किया. 8 Na, जिनका 8 Na आंसर है वो कैसे आ रहा है? मैं जानना चाहता हूँ 8 Na कैसे आ सकता है आंसर? मतलब वो उन्होंने 1/4 को 4 लिख दिया होगा जिन्होंने 8 Na आंसर लेके आए हैं जो. चलो जो भी है बढ़िया है. ट्राई करना हमारा फर्ज है भाई, ईमानदारी से ट्राई करो क्वेश्चंस को. बाकी सीखोगे, हर एक क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारे स्किल्स इंप्रूव होते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के. ठीक है, तो बस इसमें इन चीजों का ध्यान रखो कि हम सिली मिस्टेक्स ना करें. ठीक है, हम सिली मिस्टेक्स ना करें इस क्वेश्चन में. क्लियर है? आगे बढ़े, किसी को डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए. एक क्या, बहुत कराऊंगा. नोट लग रही. तुम्हारा ओके मन सर. जब तक मन नहीं भरेगा तब तो क्वेश्चंस ही होंगे, टेंशन मत लो.
अब ये तो बहुत आसान हो गया, अब एक दो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी लेके आते हैं। आसान में तुम्हारा थोड़ा सा हाल मेरे को खराब लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, पर ट्राई करो क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करने की। गलतियां मत करो छोटी मोटी कि टू को ऊपर नीचे रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, खासकर जो पुराने बच्चे हैं जो फर्स्ट लेक्चर से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आंसर सही दे। ठीक है चलो, मिटा दो इसको, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम calculate the total volume of air at STP which has 80% N2 by volume and contains 2.4 into 10 is per 22 molecules of N2, molecules of N2। करो इस क्वेश्चन को, समझा देता हूं क्या करना है। एयर का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट एसटीपी, जिसमें जिस एयर में 80% नाइट्रोजन है बाय वॉल्यूम। मतलब अगर एयर का वॉल्यूम 100 लीटर है तो उसमें से 80 लीटर क्या है, नाइट्रोजन है। एंड उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, 2.4 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन। करो इस क्वेश्चन को। आराम से दिमाग लगाओ, अपने मैथमेटिकल स्किल्स यूज करो। चैट बॉक्स में आंसर लिख देना जिसका हो जाए। आंसर लास्ट में बताता हूँ आंसर। सर हम्म, सर वॉइस आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही बोलो। ओके सर, वो आपकी एकदम से वॉइस नहीं आ रही थी, इस वजह से चेक करने के लिए कहा सर। आंसर चैट पे लिख दिया है। ओके ओके, हाँ मैंने आंसर देख लिया था तरुण, तुम्हारा आंसर देख लिया था मैं बता नहीं रहा सही है गलत है, क्योंकि सही बोल दूंगा तो सब लोग यही आंसर लाने की कोशिश करेंगे, और गलत बोल दूंगा तो सब लोग सोचेंगे कि ये आंसर तो नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं लास्ट में ही बताऊंगा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, पहले सब लोग कर लें एक बार। बट तुम रीचेक कर लो एक बार कि तुमने कोई गलती तो नहीं की। तुम्हारा सही भी हो सकता है आंसर, गलत भी हो सकता है, पर एक बार रीचेक जरूर करो कि कुछ गलती तो नहीं की, क्योंकि तुमने बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन किया है। एयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट एसटीपी विच हैज 80% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। मतलब जितना भी टोटल वॉल्यूम है एयर का, उसमें 80% वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, नाइट्रोजन ने। और हमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी दे रखे हैं। ओके, तुषार का भी आंसर आ गया है, देखते हैं सही है गलत है। 1 मिनट और है सबके पास, कर लो फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे।
ओके, कार्तिक का, तरुण का, सबका आंसर आ गया। लेट्स सी, देखते हैं किसका आंसर सही है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर। ओके, मिलके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पहली बात तो हम मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एट एसटीपी, वो एक्स ले लेते हैं। ओके, एक्स ले लिया, वो एक्स लीटर्स, एक्स लीटर्स ले लिया। अब देखते हैं, अब उसने क्या बोला था, 80% वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, नाइट्रोजन ऑक्यूपाई कर रखा है। अच्छा, नाइट्रोजन के हमें मॉलिक्यूल्स भी दे रखे हैं। नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, क्या यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वो कितने आ जाएंगे? गिवन मॉलिक्यूल्स 2.4 इंटू 10^22 अपॉन Na, दैट इज 6.023 इंटू 10^23। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.04 मोल्स आ जाएगा क्या? सर ओके, तो मेरे पास बेसिकली कितने मोल्स हैं? 0.04 मोल्स है नाइट्रोजन के। अब मेरे को मोल्स पता है, तो क्या वॉल्यूम भी तो निकाल सकता हूँ नाइट्रोजन का? मोल्स पता हो तो वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालूंगा? 0.04 इंटू 22.4, तो यहाँ से वॉल्यूम भी आ गया। तो अब एक चीज और देखो, एक चीज मेरे को क्वेश्चन में और गिवन है कि 80% नाइट्रोजन है, जितना टोटल वॉल्यूम है उसमें 80% क्या है? नाइट्रोजन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80%, 80% मतलब 80/100, 80% ऑफ एक्स, या फिर तुम ऐसे लिखो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, 80% ऑफ एक्स। एक्स का जो कि टोटल वॉल्यूम है एयर, उसका जो 80% है वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? नाइट्रोजन ने, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो इसको इसके इक्वल रख सकते हैं ना भाई? एक्स मैंने ले लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, उसका 80% जो होगा वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो इस चीज को मैंने इसके इक्वल कर दिया। यहाँ से अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 80% को क्या लिख सकते हो? 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है 0.04 इंटू 22.4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 0.04 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.12 लीटर्स। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.12 लीटर्स। दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है? 1.12 लीटर एट एसटीपी। लेट्स सी किसी का आंसर सही था। ओके, मैं ऊपर से देखते आ रहा हूँ। 0.8 एंड 11.2 89.6 1 पॉइंट। खुशग्र का आंसर सही था, 1.12 लीटर। तुषार का गलत था, तरुण का भी सही था 1.12 लीटर। खुशग्र, राघव का सही था 1.2। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, ग्रेट, बढ़िया है। और जिन्होंने गलती की है वो देखो क्या गलती की है उन्होंने, और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े? यस सर। चलो, नोट कर लेंगे। नोट कर लो, नोट कर लो, हो जाए तो बता देना नोट। डन सर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन रखते हैं आज के एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही आंसर कौन देता है इस वाले क्वेश्चन का। तो ध्यान से करना, आराम से करना, एक्यूरेसी पे फोकस मत, एक्यूरेसी पे फोकस करना, जल्दी करने पे फोकस मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका आंसर गलत ही देंगे। तो इसलिए एक्यूरेटली सॉल्व करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। अगर तुमने सही आंसर दे दिया तो तुम जीत जाओगे। तो लेट्स सी कौन जीतता है। 672 ml मिक्सचर ऑफ O2 and O3 गैस, O3 gases
at STP weigh 1 gram. Calculate the volume of ozone in the mixture. Calculate the volume of ozone क्या होती है O3 in the mixture. तो क्या है, एक हमारे पास गैशियस मिक्सचर है जिसका वॉल्यूम कितना है 672 ml वॉल्यूम है, इसमें ऑक्सीजन गैस भी है O3 गैस भी है, और इस पूरे का वेट जो है, इस पूरे मिक्सचर का वेट जो है वो 1 ग्राम है। इस पूरे मिक्सचर का वेट 1 ग्राम है। हमें बताना है कि इसमें ओजोन गैस का कितना वॉल्यूम है, इस मिक्सचर में ओजोन गैस का कितना वॉल्यूम, O3 का कितना वॉल्यूम है, ये हमें बताना है। पूरे मिक्सचर का वेट 1 ग्राम है। करो इस क्वेश्चन को, जिसका हो जाए चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाना। Okay, we got the first answer from Ritik and second answer from Om. थ्री मिनट्स और हैं तुम्हारे पास, 3 मिनट्स और हैं, जल्दी। तुषार का भी आंसर आ गया है।
लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, जल्दी करो, लास्ट 1 मिनट। चलो अभी टाइम हो गया खत्म, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो सॉल्व करते हैं इसको। चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ध्यान से इसका आप सोल्यूशन देख लेना, जिनका भी आंसर गलत होगा। टोटल वॉल्यूम है 672 ml। लेट कर लो कि O3 का जो वॉल्यूम है वो XML लेट कर लो, ठीक है। और अगर O3 का XML है तो O2 का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 672 माइनस एक्स। अगर O3 का x है तो O2 का ऑटोमेटिकली 672 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन, दोनों का मास अगर ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 ग्राम के इक्वल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों का मास 1 ग्राम के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन के मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन को भी ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मास क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास कर देंगे तो मास मास पता चल जाता है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ ओजोन इनटू मोलर मास ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 1 ग्राम। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को वॉल्यूम पता है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन, अगर मैं गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 कर दूं, बट अब यहाँ ये ml में है तो नीचे भी वैल्यू ml में रखनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू 22400, क्योंकि ये ml में है ना तो नीचे भी ml में रखना पड़ेगा। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, ये क्या आ गया, मोल्स इनटू मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32 इंटू 32 आ गया, प्लस ओजोन के मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कितना है, x डिवाइड बाय, इसके नीचे भी ये रखना पड़ेगा 22400 इज इक्वल टू क्या, इनटू इसका मोलर मास कितना, ओजोन का 48 होगा मोलर मास, इज इक्वल टू 1। ओजोन का मोलर मास 48, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है आगे, सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 56 ml, 56 ml। तो आंसर क्या होगा भाई हमारा, 56 ml जो होगा वो हमारा आंसर होगा। देखते हैं किसी का सही था या नहीं था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओके ओके ओके, ऋतिक का सबसे पहला आंसर आया था, ऋतिक का विच इज 379.4 ml, विच इज द रॉन्ग आंसर। सेकंड आंसर वी गॉट फ्रॉम ओम झा विच इज 56 ml एंड इज द राइट आंसर। एंड उसके बाद तुषार का भी गलत था, कार्तिक का गलत था, गलत ही गलत था, उसके बाद आई थिंक किसी का आंसर सही नहीं था, तो एक ही आंसर सही आया है हमारे पास, विच इज फ्रॉम ओम झा विच इज 56 ml। तो ओम झा बेसिकली आज की एक्टिविटी के विनर है। वेरी गुड ओम झा, ग्रेट। बाकी लोगों ने कुछ गलतियां की होंगी, तो देखो एनालाइज करो अपनी गलती को, कहाँ क्या मिस्टेक की है, और नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक को अवॉइड करना। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट हो, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है, डाउट है या नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो।
सर मैंने इस तरीके से किया था कि ये 672 ml जो मिक्सचर है, पहले मैंने इसी के टोटल मोल्स निकाल लिए। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो टोटल मोल्स? अच्छा, आपने 22400 से डिवाइड कर दिया, ठीक यस है। सर, और तो फिर O2 के मोल्स x मान लिए, और सर ठीक है, O3 के सर जो इतने मोल्स आए थे उसमें माइनस x। सर ठीक है। उस तरीके से सॉल्व किया था तो नहीं आ रहा था। उस तरीके से भी करोगे तो आ जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा। करके देख लेते हैं, वैसे भी आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने टोटल वॉल्यूम पता था, यहाँ से टोटल मोल्स निकाल दिए। वो कैसे निकालेंगे? 672 डिवाइड बाई 22400 करेंगे। तो यहाँ से जो टोटल मोल्स आएंगे वो आएंगे 672 डिवाइड बाई 22400, ये आएंगे 0.03। तो टोटल मोल्स पता चल गए। आप लेट कर लो, O3 के मोल्स x मान लो, तो ऑटोमेटिकली O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.03 माइनस एक्स, 0.03 माइनस एक्स। ठीक है, अब यही चीज अप्लाई करेंगे हम फिर से, यही चीज हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? O2 कितने हैं? 0.03 माइनस एक्स इंटू 32 प्लस O3 के x इंटू 48 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो। 0.03 इंटू 32 करोगे तो आ जाएगा 0.96, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.96 माइनस 32x प्लस 48x इज इक्वल टू 1। 48x माइनस 32x करोगे तो कितना आ रहा है? 16x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96, तो ये क्या आ जाएगा? 0.04। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डिवाइड करोगे किससे? 16 से। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आएगी कितनी? 0.0025। सही है क्या? तो ये क्या है? ये तो मोल्स यस आए, सर। ये तो मोल्स आए ना O3 के। तुम्हें फाइनली क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था। ये तो मोल्स आए हैं, सर इसमें 48 का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 48 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो मास आ जाएगा। तुम्हें वॉल्यूम पूछा है तुमसे, तो इससे मल्टीप्लाई किसका करना था? इससे मल्टीप्लाई करना था 22.4। करोगे तो लीटर में आंसर आएगा, और ml में आंसर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करते? फिर तुम्हें फाइनली आंसर मिलता, क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा है ना फाइनली। समझे? बोलो भाई, क्लियर हो गया? ओके सर। ओके, किसी और को डाउट था इस क्वेश्चन में? चलो, नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, विच इज एवरेज मोलर मास, या फिर इसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। एवरेज मोलर मास, मोलर की जगह पे यहाँ पे मॉलिक्यूलर भी कर सकते हो, ऑफ अ गैसियस मिक्सचर, ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। तो मान लो एक गैसियस मिक्सचर है, एक कंटेनर है जिसमें अलग अलग टाइप्स की गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, H2 है, अलग अलग टाइप्स की गैसेज हैं। तो उसका अगर मेरे को एवरेज मोलर मास पूछा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सिंपल सा क्या काम करोगे? एवरेज मोलर मास का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ऊपर हम क्या रखेंगे? टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, और नीचे हम रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ
moles in gaseous mixture. नीचे हमने क्या रख दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस मिक्सचर, ऊपर क्या रखा, टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। जनरली हम एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, ऊपर टोटल रख देते हैं क्वांटिटी जितनी भी है और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ, बेसिकली जितने नंबर ऑफ, जैसे इस केस में क्या आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इस केस में, ठीक है। क्योंकि एक का मोलर मास क्या होता है, एक मोल का जितना मास होता है। एक का मोलर मास क्या होता है, एक मोल का जितना मास होता है। तो एवरेज अगर निकालनी है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी मोल्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा जितना भी मास है, ठीक है, उसको। तो वहां से हमें एवरेज मोलर मास मिल जाएगा। तो अब सिंपल सा देखो, अगर मान लो एक एग्जांपल लो, मान लो एक गैसियस मिक्सचर है, अ गैसियस मिक्सचर, a gaseous mixture contains 3 moles of 3 moles of 3 moles of nitrogen, 2 moles of oxygen, ठीक है, 2 moles of oxygen and 5 moles of CO2 and 5 moles of, तो बताओ इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा, बताओ कैलकुलेट करके एक बार। एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें 3 मोल नाइट्रोजन के हैं, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 5 मोल CO2 के हैं। तो अगर इसका एवरेज मोलर मास निकालना होगा तो क्या आएगा, बताना निकाल के एक बार। So 1.04. नहीं, 10.4. 10.4. 10.4 10.4। थोड़ा सा आराम से करो, इतनी जल्दबाजी क्यों करते कि सबका गलत है आंसर। जल्दबाजी करना छोड़ दो। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करना है, गलतियां कम से कम करनी है, तो ये करना छोड़ दो क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है, ये करना छोड़ दो। सर 29.4। वर्निका का आंसर लगभग सही है वैसे, जो वर्निका का आंसर आया है 37, ये लगभग सही है, अप्रोक्सीमेटली सही है वो। देखो एवरेज मोलर मास मैंने अभी क्या बताया, ऊपर क्या आएगा, टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास कैसे निकाल सकते हो, सबका इंडिविजुअली मास निकालो। हमारे पास 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मास कैसे आएगा, 3 इंटू 28। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28 होता है ना, N2 है ना। तो 3 इंटू 28 किया तो यहाँ से क्या आ गया, उसका मोलर मास आ गया, सॉरी उसका मास आ गया। ऑक्सीजन का मास निकालना चाहते तो क्या करेंगे, 2 इंटू 32, यहाँ से ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसका क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 44, 5 इंटू 44 करना पड़ेगा ना, यहाँ से किसका मास आ जाएगा, CO2 का जितना मास है वो आ जाएगा। नीचे क्या करने पड़ेंगे, सॉरी नीचे क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 प्लस 2 प्लस 5। इन सबको सॉल्व करके ऐड करोगे तो 368 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपली आंसर आ जाएगा 36.8। तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब आया था कार्तिक का सही आंसर 36.8 है। अनुष्का का भी लगभग ठीक था और वर्णिका का भी लगभग ठीक था। और जिन्होंने जल्दबाजी की वो कोई 10 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आराम से ढंग से सॉल्व करो। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा एक सिंपल सा चीज थी। पता नहीं क्या गलतियां की तुम लोगों ने, तो समझ आ गया अब। सर यूनिट से, सर यूनिट इसकी ग्राम देंगे। यूनिट हाँ ग्राम दे सकते हो, ग्राम पर मोल कह सकते हो। वैसे भी मोलर मास के यूनिट भी ग्राम पर मोल ही होते हैं। मोलर मास के भी यूनिट यही होते हैं ना, ग्राम पर मोल। जी सर, लेकिन सर आपने मॉलिक्यूलर भी लिखा था ना, तो सर इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो। और नहीं वो बोलने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना जनरली गैस, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर मास भी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन करो इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन इज CO
carbon monoxide and CO2 are mixed in molar ratio, mixed in molar ratio 3:2. मोलर रेशियो मतलब मोल्स की रेशियो है, ये दोनों के मोल्स की रेशियो है. फाइंड एवरेज मोलर मास, find average molar mass of gaseous mixture. Find average molar mass of gaseous mixture. करो इस क्वेश्चन को. सर 34.4. हाँ सही आंसर. 34.4 is the right answer. सर 34.4. हाँ वेरी गुड. तो सबका सही आंसर आ रहा है 34.4. सिंपल सा था. तो एवरेज मोलर मास निकालने के लिए 3:2 रेशियो थी, तो टोटल मोल्स 5 मान लो. तो अगर टोटल मोल्स 5 होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे 3, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हो जाएंगे 2. तो क्या करेंगे 3 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 प्लस 2 इंटू 44. टोटल मोल्स हमने कितने मान लिए 5. तो इसका निकालेंगे एवरेज तो क्या आ जाएगी 34.4. सिंपल सा क्वेश्चन. क्लियर? यस सर. वेरी गुड. आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं. ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का. बेसिकली आज ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है विच इज आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, वेयर P क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस. V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस. N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. मतलब समझाता हूं अभी इसका, जस्ट मैंने लिखा है. R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. एंड T होता है टेम्परेचर ऑफ गैस. तो बेसिकली ये रिलेशन क्या है? जैसे हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है 22.4 लीटर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर. ठीक है. कितना टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर. ठीक है. तो 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम इतना होता है. और मैंने समझाया था कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पे वेरी करता है. ये चीज मैंने समझाई थी कि कैसे वेरी करता है. ठीक है. तो जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है. तो अगर हमें एक्चुअल में फाइंड करना हो कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ये वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो वो हम इस आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं. देखो इस चैप्टर में तो जस्ट हमें इंट्रोडक्शन लेनी थी, तो मैंने डायरेक्टली ये गैस इक्वेशन तुम्हें बता दी. बट गैसियस स्टेट जब चैप्टर आएगा तो गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में हम इसको प्रॉपर्ली डिराइव करेंगे, इसका प्रॉपर्ली मीनिंग समझेंगे, किस किस पर्टिकुलर गैस के लिए वैलिड होता है वो भी समझेंगे. बट अभी जस्ट एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि अगर मान लो मेरे को ये मैं प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर दूं. मान लो ये टेम्परेचर मैं कर दूं 320 केल्विन और ये प्रेशर कर दूं मैं 5 एटमॉस्फेयर. तो ये टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से ऑब्वियसली इस गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. ये क्या है 1 मोल गैस का वॉल्यूम था, तो ये चेंज हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करूंगा. तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी ये टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से, वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू कि
यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे हम 320 केल्विन, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होंगे जैसे कि एक नंबर ऑफ मोल्स है, और यूनिवर्सल गैस जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है जो मैं अभी तुम्हें लिखा दूंगा, तो वो वैल्यू हमें पता होती है, और ये सब वैल्यूज पुट करके मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये पर्टिकुलर गैस। ठीक है, ये इक्वेशन सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। ओके, तो अगर मान लो ये बेसिकली मेरे पास ना 4 वेरिएबल है, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को छोड़ दो, मेरे पास 4 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। तो अगर इन चारों में से मेरे को 3 चीजें पता हो तो मैं चौथी चीज अपने आप निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रेशर बता दे कोई, वॉल्यूम बता दे, टेम्परेचर बता दे, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। मेरे को प्रेशर बता दे, टेम्परेचर बता दे, नंबर ऑफ मोल्स बता दे, मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर मेरे को कोई टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम बता दे तो मैं प्रेशर कैलकुलेट कर लूंगा उस पर्टिकुलर गैस का। तो ये इन सब क्वांटिटीज में एक रिलेशन मिल गया जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे गैस का वॉल्यूम या प्रेशर या टेम्परेचर कितना कितना हो सकता है। समझ गए? बोलो, समझ गए? यस सर। ओके, यस सर। ओके, तो अब इस आर की ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। वैसे अगर आर हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे तो क्या आएगा, पीवी अपॉन एनटी आ जाएगा, पीवी अपॉन एनटी। तो इसके अब अलग अलग वैल्यूज देख लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू इसकी एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.314, जिसको अगर हमने रेशो में फ्रैक्शन में लिखना हो तो 25/3 भी बोल सकते हैं, मतलब 25/3 भी 8.314 ही है। तो इसको फ्रैक्शन में अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट होते हैं इसके जूल पर मोल इनटू केल्विन, या फिर इसको ऐसे लिख लो, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर के जो यूनिट हो गए वो हर केस में हम केल्विन ही लेंगे। टेम्परेचर का हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर तुम्हें केल्विन में ही पुट करना है, इसको याद रख लो, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही पुट करना है। ओके, तो आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन, ये आएगी एसआई यूनिट में। नेक्स्ट वैल्यू which is equal to 0.0821 और इसको रेशियो में हम 1/12 भी लिखते हैं। केवल 1/12 या 25/3 यूज करने से वो कट जाता है आसानी से और न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये यूनिट होते हैं एटमॉस्फेयर लीटर, एटमॉस्फेयर लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। लास्ट अब ये बताता हूँ यूनिट कैसे आ रहे हैं, यूनिट भी बताता हूँ मैं कैसे कैसे आ रहे हैं। लास्ट एक होता है 1.987, अप्रोक्सीमेटली इसको तुम 2 मान सकते हो फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। और इसके होते हैं कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये 3 अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं। किस सिचुएशन में कौन सा यूनिट यूज करना है वो भी हम सीखते हैं कैसे यूज करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं ये यूनिट इस तरीके से कैसे आ रहे हैं। देखो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की यूनिट हमने ले लिया लीटर, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स तो मोल ही आ गया, टेम्परेचर केल्विन। तो ये तो सिंपली हमें यूनिट समझ आ रहा है कि जब हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लें और वॉल्यूम को लीटर्स में लें तो फिर हम आर की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, 0.0821। ठीक है, तो ये यूनिट तो हमें सिंपली समझ आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर लीटर। प्रेशर को मतलब जब भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम लीटर्स में होगा, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में होना है, तो तुम आर की वैल्यू कौन सी यूज करोगे, 0.0821 या 1/12। ठीक है, अच्छा मेरे को ये कोई समझा सकता है कि जूल कैसे आ रहा है, यहाँ पे जूल कैसे आ रहा है, यहाँ तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है तो जूल कैसे आ सकता है, जूल तो एनर्जी के या वर्क डन के यूनिट होते हैं। कोई बता सकता है? जी सर। बोलो सर प्रेशर की यूनिट को सर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, फिर और क्या करेंगे? उस सर उसके बाद सर फिर वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है।
तो ठीक सर है। कट्टे सर न्यूटन मीटर आ जाएगा, जो कि जूल के इक्वल होता है। वेरी गुड, ग्रेट। समझ आया सबको भी? भाई प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और वो फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूम तो इनटू है ही। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, या फिर हम सीधा ये भी बोल सकते थे कि प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब ऐसे यूनिट में, तो इसको कैंसिल करेंगे तो न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर को ही हम जूल बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो वर्क डन तुमने किया होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो न्यूटन मीटर, तभी इसको जूल बोल देते हैं। न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। समझ गए ये जूल कैसे है? ठीक है। और कैलोरी भी क्या होते हैं? कैलोरी भी एक तरीके से एनर्जी के, वर्क डन के यूनिट होते हैं। ठीक है, कैलोरी भी उसी के यूनिट होते हैं। तो इस तरीके से चीजें आ जाती है। समझ गए? बोलो यूनिट, यूनिट की कहानी समझ गए सब लोग? तो अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग क्या लगाना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो हमें क्या ध्यान रखना होगा कि आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बाकी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें बहुत सारे। तो पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल तुमसे वॉल्यूम पूछा हुआ है क्वेश्चन पे, वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम तुमसे पूछा हुआ है कि भाई मीटर क्यूब में बताओ वॉल्यूम कितना है मीटर क्यूब में। तो प्रेशर तुम्हारे पास मान लो गिवन है एटीएम में, ठीक है। टेम्परेचर तो चलो केल्विन में गिवन है, और तुम्हें प्रेशर एटीएम में दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स मान लो कुछ गिवन है, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालना है। तो इस केस में तुम आर की वैल्यू कौन सी यूज करोगे? देखो अब दो तरीके हैं सर क्वेश्चन को करने सेकंड के। वाली हाँ देखो, सुनो सुनो, मेरी पहले मेरी सुन लो फिर तुम बोलना, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इसको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला तरीका जो कि मेरे को पर्सनली पसंद है, तुम क्या करो आर की वैल्यू 1/12 ही लो या 0.0821। जब आर की वैल्यू तुम 12 लो, 1/12 लोगे, प्रेशर एटीएम में है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किस यूनिट में आएगा बताओ? वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किस यूनिट में आएगा? तो लीटर। लीटर्स में। लीटर। वेरी गुड। वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे लीटर आ रहा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली लीटर में आ जाएगा। फिर उसने फाइनली आंसर पूछा मीटर क्यूब में, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना तो आता ही है ना, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो फाइनली उसको मीटर क्यूब में चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते थे? बोलो। सर अगर इस वाले फॉर्मूला को यूज ना करें सर, बाकी दो में से करें, तो सर वॉल्यूम किस यूनिट में आएगा? हाँ वही बताने वाला हूँ, सुन तो लो। देखो अब मान लो ये प्रेशर जो एटीएम में था, ठीक है, इस प्रेशर को मैं एटीएम, इसमें इस प्रेशर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पास्कल में, इस प्रेशर को मैं पास्कल में कन्वर्ट कर देता हूँ एटीएम से। एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट करूंगा तो पास्कल क्या होते हैं? एसआई यूनिट होते हैं। पास्कल का एसआई यूनिट है। और आर की वैल्यू फिर मैं, जब मैं इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दूंगा तो आर की वैल्यू मैं कौन सी यूज करूंगा? 8.314। तो जब मैं प्रेशर को मैंने पास्कल में खुद कन्वर्ट कर दिया, आर की वैल्यू मैंने 8.314 यूज करी, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किस यूनिट में आएगा बताओ? फिर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे चीजों को, कैसे मोस्ट ऑफ द जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी आर की वैल्यू से सॉल्व होते हैं, और यही सबसे इजी भी पड़ता है। ठीक है। ये तो ना के बराबर यूज होती है कैलोरी वाली, ये तो बिल्कुल ना के बराबर यूज होती है, और ये भी कभी कभार यूज हो जाती है, पर सबसे ज्यादा ये यूज होती है। और इसमें तुम्हें ये क्यों कैसे आया तो क्या क्या मीटर क्यूब सर ऊपर वाली यूनिट से सर। मीटर क्यूब कैसे आया? क्योंकि भाई ये ऐसा यूनिट है ना, सब कुछ ऐसा यूनिट में है ना। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं ऐसा समझा सकता हूँ। जूल इज नथिंग बट न्यूटन इंटू मीटर ना, जूल न्यूटन इंटू मीटर है ना, तो वहां से मीटर क्यूब आया, क्योंकि ये सब ऐसे यूनिट में था और मैंने प्रेशर को भी ऐसे यूनिट में ले लिया। तो जब सब कुछ ऐसे यूनिट में ले लिया तो वॉल्यूम भी तो ऐसे यूनिट में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम भी। बोलो। सर हम्म, समझ आ गया? ओके।
ओके भाई, चलो इसको लिख लो यहाँ तक, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर तुम्हें चीजें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। तो यहाँ तक लिख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। बोलो, लिख लिया सबने? सर ये नीचे वाले आर में 1.987 के आगे ये कौन सा सिंबल है? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 2 बोल सकते हैं इसको, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए 2 यूज कर लेना है अप्रोक्सीमेटली। ओके सर। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन इज 4.4 ग्राम of N2O gas N2O gas, एक सेकेंड, would exert a pressure of 1 atm at 273 Kelvin temperature. What will be the volume of gas? करो, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है, तुम्हें सब चीजें गिवन है। 4.4 ग्राम N2O गैस है, प्रेशर दे रखा है 1 atm है, टेम्परेचर दे रखा है, तो हमें बताना है कितना वॉल्यूम होगा उसका। करो, सर 2.27 लीटर। सर 2.27 लीटर आ रहा है सर। 2.27 लीटर आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही है, बिकॉज यू आर यूजिंग, सर सही आंसर, कोई बात नहीं। सर 2.24 लीटर। Yes, हाँ, sir, 2.24 liter. या 2.24 लीटर इज द राइट आंसर। तो हमारे पास क्या थी, 4.4 ग्राम ऑफ N2 गैस थी, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करने थे, मोल्स। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास निकालोगे तो 44 आएगा, N2O का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी 0.1। अब इक्वेशन लगाओगे PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर पता है कितना 1 atm, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 0.1, R की वैल्यू मैंने 1/12 यूज कर ली, टेम्परेचर 273, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो आएगा 2.24 लीटर। ऑब्वियसली अगर R की वैल्यू मैंने ये यूज की है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा। सर ये तो एसटीपी के अंदर है, तो सर बिल्कुल। नॉर्मल 2.27 आ रहा है। आएगा। क्या क्या 2.27 आ रहा है। Sir, 2.27 आ रहा है मेरा भी। ठीक है, चलो मान लो 2 थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन, 1 मिनट अप्रोक्सीमेशन ली हो, इसमें 0.0821 यूज करके देखो क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके किया होता है 12 वाला। सर 2.24। सर हम इसको इनवर्स में नहीं लिखेंगे ना। देखो एक चीज और,
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे इनवर्स में नहीं लिखेंगे, वेरी गुड, सॉरी, ये आ जाएगा 0.0821 इंटू 273। देखो इसको दूसरी चीज और समझो, ये जो कंडीशंस थी ये एसटीपी वाली कंडीशन ही थी। ये कौन सी कंडीशन थी? एसटीपी वाली कंडीशन ही थी। तो अगर ये एसटीपी वाली कंडीशन है तो मोल्स पता है, तो इनटू क्या कर देंगे 22.4, तो सिंपली क्या आ जाएगा 2.24। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर जल्दी करना होता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें देखते पता चल लगता है ये तो एसटीपी वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। बाकी ये कैलकुलेशन में जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ये आर की वैल्यू की वजह से हो रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। ओके भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, ओके। इसको अगर 0.0821 रखोगे तो 2.24 ही आ रहा है, मैंने अभी कैलकुलेटर पे भी किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज अ गैस सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 2.8 मीटर क्यूब is filled with 4.6 kg 4.6 kg of NO2 gas at 546 Kelvin. Then the pressure exerted by the gas on the walls of the cylinder is, करो इस क्वेश्चन को। चैट बॉक्स पे आंसर लिख देना जिसका हो जाए। वन 162.1। अच्छा, इसके जो प्रेशर निकालोगे वो निकालना एटीएम में निकालना, ठीक है। प्रेशर एटीएम में निकालना, इसका एटीएम में निकाल के आंसर बताओ। वर्निका का आंसर आ रहा है 1.698। आई थिंक ये राइट आंसर है।
बाकी लोग भी करो जल्दी। चलो देखते हैं इसका आंसर एक बार, टाइम कम बचा है हमारे पास। आंसर देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 2.8 मीटर क्यूब। तो इसको लीटर में चेंज कर लो। लीटर में चेंज कैसे करोगे? वी नो वन, सॉरी, लीटर और उसमें रिलेशन पता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर लीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2800 लीटर। वॉल्यूम आ गया लीटर्स में, टेम्परेचर पता है। अब मोल्स भी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स। अब ध्यान देना यहाँ पे केजी में दे रखा है तुम्हें, 4.6 केजी दे रखा है। तो इसको ग्राम में चेंज कर लेना। तो ग्राम में चेंज करोगे तो 4600 आ जाएगा, डिवाइड बाय इसका, हाँ NO2 गैस थी तो 46 मोलर मास आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 100 मोल्स आ जाएगा। तो मोल्स 100 आ गए, वॉल्यूम पता है तो PV = nRT लगाएंगे। प्रेशर निकालना है तो क्या आ जाएगा, nRT/V। नंबर ऑफ मोल्स 100 है, आर की वैल्यू 1/12 यूज कर लो। टेम्परेचर जो है दैट इज 546 डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है वो कितना है, 2800। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा, चलो एग्जैक्टली सॉल्व कर ही लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। फिर 546 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये 12 पे जाता है 45.5 पे। फाइनली 45.5 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.625 ATM। दिस विल बी योर आंसर। और काफी बच्चों ने आई थिंक सही आंसर भी दिया है, वेरी गुड। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। समझ गए ना कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? गॉट इट? ऊपर वाली इक्वेशन से अगर करते हैं तो पास्कल में आता है ना प्रेशर। अगर तुम मीटर क्यूब में लेके चलो और आर की वैल्यू 8.314 यूज करो तो फिर पास्कल में आ जाएगा आंसर। बस तुम्हें तो ये देख, पास्कल को एटीएम में बदलने के लिए सर 10 की पावर 6 का डिवाइड देना पड़ता है। पास्कल को एटीएम में चेंज करने के लिए 1 ATM = 101325 पास्कल होता है। तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा अगर तुम्हें पास्कल को एटीएम में चेंज करना पड़ेगा, इस नंबर से डिवाइड करना होगा 101325 से, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको अगर तुम ऐसे लिख दो 1.01325 इंटू 10⁻⁵, इसको, इस चीज को अप्रोक्सीमेटली 1 बोल दोगे तो फिर ये 10⁵ भी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। समझ गए? तो ये सीन है। बोलो क्लियर हो गया ये सब क्वेश्चन? सर आपने वॉल्यूम को लीटर में किया? हाँ, ओके सर। वॉल्यूम को लीटर में किया, और क्योंकि प्रेशर मेरे को एटीएम में निकालना था ना, इसलिए वॉल्यूम को लीटर में किया, और आर की वैल्यू मैंने ये यूज की ताकि आंसर ऑटोमेटिकली लीटर में आ जाए, ठीक है। 1.6 सही होगा ना सर? डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं उन्होंने। ऑप्शन ऐसे हैं कि 1.625 भी है ऑप्शन में और 1.69 भी है ऑप्शन में, तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, तुम किस टाइप की अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। पर ज्यादातर ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होते। मान लो एक ऑप्शन है 1.625, एक ऑप्शन है 1.825, तो फिर तुम अप्रोक्सीमेट आराम से तुम 1.6
ठीक है, आंसर हो जाएगा तभी। 1.6 भी अगर तुम्हारा आंसर आया होगा तो तुम इसको ही मार्क करोगे, इसको मार्क थोड़ी करोगे। ठीक है, चलो भाई ठीक है, टाइम हो चुका है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। होमवर्क जो होगा तुम्हारा, काफी टाइम है तो कोशिश करना, पुराने बच्चे तो पहले जितने पुराने लेक्चर्स है उसको देखने की। ये चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, जो भी 1-2 क्वेश्चन बचा है इसके रिगार्डिंग। वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है। होमवर्क जो है वो तो कंप्लीट शीट सॉल्व कर लो आईटीसी की, जितनी कर इसमें पा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं वो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे, ये तो आईटीसी था, अभी मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें ये सब चीजें आएंगी। उसमें केमिकल ओके कॉम्बिनेशन, मोल एनालिसिस, ये सब चीजें उसमें आएगी, सर मोलैरिटी। मोल का भी सर अलग चैप्टर है पूरा? हाँ पूरा अलग चैप्टर है, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मजाक है बस, ये जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। वैसे ये भी मोल का ही पार्ट होता है, जिसको अलग कर रखा है हमने। अब इस पार्ट को हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे मोल में, मोल को हम सीधा केमिकल कॉम्बिनेशन वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। उसमें सब चीजें अभी बहुत डिटेल में आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोल कंसेप्ट, और ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फाउंडेशन। अगर ये नहीं आता हमें तो फिर आगे मोल्स ही नहीं क्लियर, अगर मोल्स, मोलर मास, ये सब चीजें नहीं क्लियर तो आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चैप्टर और मोल कंसेप्ट चैप्टर जो है वो फाउंडेशन है पूरी की पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की। तो अच्छे से वो लेक्चर रिवाइज कर लेना, होमवर्क में पूरा कंप्लीट आईटीसी की शीट सॉल्व कर लेना जितनी कर पाओ। ठीक है, तो ठीक है भाई, जो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सर डीपीपी के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन 5 का आइडिया दे दूं सर? अब नेक्स्ट टाइम नहीं, मेरी 6 बजे क्लास भी है, नेक्स्ट टाइम जो भी डाउट्स है अब नेक्स्ट टाइम। हाँ बोलो ऋषिराज। सर जी, हाँ बोलो। सर जी मुझे दिक्कत हो रही है, आप ये बताइए मैं क्या करूं? या तो मेरा सर हिंदी में करवा दीजिए कहीं से, मुझे दिक्कत हो रही है इंग्लिश में। अच्छा तो चलो मैं एक बार ना सर से बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का। ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम्हारे केस है ना या एक तो सर जी ऋषि राज ही है, इसके अलावा भी कोई है जो हिंदी बोर्ड से बिल्कुल कंप्लीट हिंदी? कंप्लीट हिंदी वाला कोई और है? ऋषिराज ही है ना, तो ठीक जी है, मैं सर, ऋषिराज बात कर लूंगा एक बार, मैं ही हूँ सर, मैं ही। मैं बात कर लूंगा एक बार हाँ तुम्हें। सर, आप बात करना। ठीक है, तुम्हें बता दूंगा क्या सोल्यूशन होगा इस चीज का। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय।